और दोस्तों, कैसे हो? चैप्टर की शुरुआत एक पास्ट सीन से होती है, जहां एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे बैंक से लोन के पैसे मिले होते हैं। वो उन पैसों को लेकर बाहर निकलता है और एक लड़की को देता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयरायोंग होती है। आयरायोंग उन पैसों के साथ खेलते हुए सोचती है, अगर मैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लूं, तो उनकी आईडी की हेल्प से और ज्यादा बैंक लोन्स निकलवा सकती हूं। उसकी लालच बढ़ चुकी थी। अब उसे और पैसे चाहिए थे, और इसके लिए उसे मीहो चाहिए थी, क्योंकि अगर वो मीहो को अपने कंट्रोल में कर लेती तो वो मीहो से और भी ज्यादा लोगों को मॉन्स्टर में बदलवा सकती थी, और हर मॉन्स्टर की नई आईडी से नया लोन और नई कमाई होती। असल में उस समय तक आयरायोंग को मीहो के बारे में सब पता था। वो जानती थी कि मीहो खुद एक मॉन्स्टर है, और जब भी मीहो किसी इंसान को मॉन्स्टर में बदलती थी तो वो नया मॉन्स्टर जिसे पहली बार देखता था तो उसे अपनी मॉम मान लेता था और उसकी हर बात मानता था। आयरायोंग ने इसी बात का फायदा उठाया। वो मीहो का पीछा करती, और जैसे ही मीहो किसी को मॉन्स्टर में बदलती, आयरायोंग अचानक सामने आ जाती थी और उस नए मॉन्स्टर के सामने खुद को मॉम के रूप में दिखाती थी, ताकि वो मॉन्स्टर अब उसके कंट्रोल में आ जाए। फिर वो उसी मॉन्स्टर की इंसान वाली आईडी से बैंक लोन लेती और सारा पैसा खुद रख लेती थी। लेकिन एक दिन सब उल्टा पड़ गया। आयरायोंग ने फिर से मीहो पर अटैक करने की कोशिश की, पर इस बार वो थोड़ी देर कर चुकी थी, क्योंकि जिस इंसान को मीहो ने मॉन्स्टर बनाया था वो पहले ही मीहो को देख चुका था और उसे अपनी असली मॉम मान चुका था। अब वो मॉन्स्टर आयरायोंग और उसके बाकी पार्टनर्स पर चिल्लाने लगा। तभी आयरायोंग ने गुस्से में उस पर डंडे से वार किया और एक ही वार में उसे चुप कर दिया। अब वो नया मॉन्स्टर किसी काम का नहीं रहा, पर आयरायोंग और उसके साथियों ने उसे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर जो मीहो के शरीर के अंदर से निकला था, वो बाहर आकर आयरायोंग के एक दोस्त पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर वो बाकी सब पर भी हमला कर देता है। आयरायोंग किसी तरह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और सोचती है, शायद मीहो खुद मॉन्स्टर नहीं है, उसके अंदर कोई बड़ी चीज छिपी थी जो अचानक बाहर निकल आई और सबको मार डाला। अगले दिन हम आयरायोंग को कॉलेज में देखते हैं। वो क्लास में बैठी सोच रही होती है कि अगर वो किसी तरह मीहो को अपने कंट्रोल में कर लेती तो वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना सकती थी और उनकी आईडी से बैंक लोन्स निकालकर पैसे कमा सकती थी। इसी बीच मीहो क्लास में आ जाती है और मीहो को अभी तक ये पता नहीं होता कि आयरायोंग ही वो लड़की है जो उस पर बार बार हमले किया करती है। मीहो खुश होकर उसे कहती है, तुमने अपने बालों पर जो नया कलर किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। आयरायोंग बताती है कि उसने ये कलर 3 दिन पहले ही किया था। तभी जियो वहां आता है और मीहो से बात करने लगता है। आयरायोंग पहली बार कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आता कि जियो कौन है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि जियो मीहो का बॉयफ्रेंड है। लेकिन आयरायोंग ये सोचने लगती है कि क्या जियो को पता नहीं कि मीहो एक मॉन्स्टर है, या शायद जियो खुद भी उस तरह का मॉन्स्टर है जिसने मीहो को मॉन्स्टर बनाया था। अब जब आयरायोंग वो वॉइस रिकॉर्ड सुनती है जो उसके दोस्त ने बुक स्टोर में रिकॉर्ड किया था, तो उसे पता चलता है कि मीहो ने असल में जियो को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था और जियो ने अपनी पुरानी सारी मेमोरीज खो दी है। और सबसे बुरी बात, मीहो चाहती है कि जियो उससे प्यार करे। अब आयरायोंग खुद से बोलती है, क्या मीहो सच में पागल हो चुकी है? वो कैसे सोच सकती है कि जियो उसे पसंद करेगा, जबकि उसी ने उसके पूरे फैमिली और फ्रेंड्स को मारकर मॉन्स्टर में बदल दिया था। धीरे धीरे आयरायोंग के मन में एक और खतरनाक प्लान आता है। वो सोचती है, क्यों ना मैं जियो को ही अपने कंट्रोल में कर लूं? मीहो तो उससे प्यार करती है, तो अगर मैं जियो को मैनिपुलेट कर लूं, तो मीहो खुद मेरे लिए काम करेगी और वो दोनों मेरे लिए और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स बनाएंगे। इसी दौरान उसे अपने उसी दोस्त का कॉल आता है, वही दोस्त जिसे हमने पहले मीहो के अपार्टमेंट में देखा था। वो कहता है,
काम पूरा हो गया। उनकी बातों से पता चलता है कि आयरायोंग और उसकी टीम ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक जगह कैद कर रखा था। और यही नहीं, अब सारा सच सामने आता है कि तालाब के पास जितने भी सुसाइड केसेस हुए थे, असल में वो सब इन लोगों का ही किया हुआ था। जब भी कोई मॉन्स्टर उनके काम का नहीं रहता था, तो वो उसे मारकर उस एरिया की तालाब में फेंक देते थे। और आज भी वो बाकी बचे मॉन्स्टर्स के साथ वही करने वाले थे। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं। मिहो उसे अपने साथ कहीं ले जा रही होती है और कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मिहो को पहुंचना था। और इसी के साथ चैप्टर 24 खत्म हो जाता है।